हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस बाय मी रोशनी मैसी। आज का टॉपिक है बजट 2023। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट 2023 में क्या है ये जानने से पहले हम बजट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि बजट है क्या, बजट में होता क्या है। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बजट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, भारत कितना पैसा कमाने वाला है। सेकंड, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। थर्ड पॉइंट है, अगले साल हमारा फोकस कहाँ होगा, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हमारा फोकस कहाँ होगा। बजट हर साल पार्लियामेंट में 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है और इससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसमें भारत की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पिछले साल भारत की इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमी सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती हैं। ये जो वर्ड है बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, तो इसके लिए हम देखते हैं आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 266, जो कि हमें ये बताता है कि हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को यूज़ करने के लिए, मनी को निकालने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि बजट प्रिपेयर कौन करता है। तो बजट प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसके भी अंडर में बजट डिवीज़न, जो कि बजट को प्रिपेयर करता है। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में फर्स्ट बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था और वो सन कौन सा था। तो शमुखन चेट्टी जी के द्वारा फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था स्वतंत्र भारत में और सन था 26 नवंबर 1947। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया था। फर्स्ट बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 7 अप्रैल 1860 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो अब हम आते हैं बजट 2023 पर। तो बजट 2023 किसने प्रेजेंट किया है, तो ये प्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कब प्रेजेंट हुआ था, जैसा कि अभी मैंने बताया था, हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो 1 फरवरी 2023 को बजट 2023 प्रेजेंट हुआ था। ये निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ 5th बजट है। ये कुछ विजन्स हैं जो अमृतकाल के लिए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमृतकाल है क्या। 75 से 100 तक में जो 25 ईयर्स का गैप है, इस टाइम पीरियड को अमृतकाल कहते हैं। तो अब हम विजन्स देख लेते हैं कि विजन्स क्या क्या हैं। तो 3 विज़न दिए हुए हैं। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। सेकंड, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं, जैसे कि इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5% जीडीपी का, फिस्कल डेफिसिट 5.9% जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ 7% एस्टिमेट की गई है, एक्सपोर्ट्स 12.5% ग्रो करने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, मतलब सिटीज़न अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को भी ऑप्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा था जिसको हम याद कर सकते हैं। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बजट में रखे गए हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो 1.97 लाख। पिछले 9 सालों में इंडिया की इकोनॉमी ने किस तरह से ग्रो किया है, तो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड से इंडिया एट प्रेजेंट 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए गए थे, सप्लाई किए गए थे 80 करोड़ पर्सन्स को 28 मंथ्स के लिए, और इसे अभी एक और साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है और इस पर 2 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए जा रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं बजट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की को, जो है 7 प्रायोरिटीज़, जिनको सप्तऋषि बोला गया है।
ये 7 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे बजट का निचोड़ इन 7 पॉइंट्स में ही है। तो हम देख लेते हैं ये 7 पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सेकेंड, रीचिंग द लास्ट माइल। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, अनलीशिंग द पोटेंशियल। फिफ्थ, ग्रीन ग्रोथ। 6, यूथ पावर। 7, फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम इन सब को एक एक करके अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं, जैसे कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस किए गए हैं, 11.7 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कराए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना, कोविड वैक्सीनेशन, कैश ट्रांसफ़र, इनको याद नहीं करना है, बस एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना। तो अब हम आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसको 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर। सेकंड, एजुकेशन एंड स्किलिंग। थर्ड, हेल्थ। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है, मतलब कि फार्मर्स का जो भी डाटा है सारा डाटा डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को क्रेडिट्स जो मिलते हैं, इंश्योरेंस मिलते हैं, वो ईजिली उनको अवेलेबल हो पाएँ और उनको उनकी क्रॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके ईजिली। इसलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट भी इंक्रीज़ करने वाली है, 20 लाख करोड़ रखने वाली है। फोकस किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज़ पर। तो अब हम आते हैं मिलेट्स पर। मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईयर 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। यहाँ पर मिलेट्स को नाम दिया है श्री अन्न। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्री अन्न नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है मिलेट्स। इंडिया मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बताया है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा रहा है श्री अन्न यानी मिलेट्स के लिए, और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा और टेक्नोलॉजीज़ देखी जाएगी किस तरह से हम इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इसको और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, एजुकेशन एंड स्किलिंग, जिसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात की गई है, जिसमें टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें डिजिटली प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसको बनाने में गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, तो पर्पस सिर्फ ये है, कोविड-19 के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में चिल्ड्रंस का काफ़ी ज़्यादा लर्निंग लॉस हुआ था, जिसकी वजह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात की गई है। यहाँ पर स्टेट को भी इंकरेज किया जाएगा पंचायत और वार्ड लेवल पर फिज़िकल लाइब्रेरीज़ बनाने के लिए। फ़िज़िकल लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, वो लाइब्रेरीज़ जहाँ पर हम जाकर बुक्स पढ़ते हैं। अब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो है हेल्थ। यहाँ पर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे और यहाँ पर 2047 ईयर के लिए एक मिशन रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का। 2047 ये वो ईयर है जब हमारा अमृतकाल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सप्तऋषि के सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, यानी कि सेकेंड प्रायोरिटी पर आते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। यहाँ पर पीवीटीजी ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपने ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में सुना होगा। यहाँ पर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की गई है, मतलब इनकी कंडीशन ट्राइबल ग्रुप से ज़्यादा ही ख़राब होती है। तो इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो रेजिडेंशियल स्कूल जान लेते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल वो स्कूल जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर 38,800 टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। यहाँ पर अगेन ट्राइबल ग्रुप्स की बात की गई है कि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को सर्व करने के लिए टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है। हम देख लेते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने कर्नाटका के ड्रॉट प्रोन सेंट्रल रीजन के लिए 5300 करोड़ रुपीज़ दिए हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत श्री। श्री का मतलब क्या है, तो शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा अंडर भारत श्री। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रायोरिटी पर मूव करते हैं। तो थर्ड प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया गया है, जो कि हर साल किया जाता है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर से, बट इस बार 33% इंक्रीज़ किया गया है। याद रखिएगा ₹10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में जब इंपॉर्टेंट डाटा कवर किए थे तो उसमें इसको भी कवर किया था। तो ये कितना है, ₹13.7 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 4.5% है। नेक्स्ट, सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट ने पहले भी किया है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराएगी फॉर 50 ईयर्स, और स्टेट गवर्नमेंट उन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेगी। अब हम रेलवेज़ देख लेते हैं। तो रेलवेज़ का कैपिटल आउटले ₹2.40 लाख करोड़ है, जो गवर्नमेंट रेलवेज़ पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर इस आउटले को हम 2013-2014 से कंपेयर करें तो ये आउटले 9 टाइम्स ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। एंटिटी डिजी लॉकर, यहाँ पर बिजनेस इंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंटिटी डिजी लॉकर में। नेक्स्ट, 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस। 100 लैब सेटअप की जाएंगी। कहाँ पर की जाएंगी, तो ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में ये लैब सेटअप की जाएंगी। किस लिए की जाएंगी, तो एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए की जाएंगी यूजिंग 5G सर्विसेज। नेक्स्ट प्रायोरिटी पर आते हैं, दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। तो अब हम ग्रीन ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रीन ग्रोथ में गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 5% CBG मैंडेट करेंगे। CBG क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस। नेचुरल गैस हम बाहर से मंगाते हैं, उसका कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई आता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 5% कंप्रेस्ड बायोगैस हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेचुरल गैस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PM प्रणाम। प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बोलेगी कि वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, मतलब कि फर्टिलाइज़र्स की जगह कुछ और यूज़ करें। यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ में दिखाया गया है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है मिस्टी। मिस्टी क्या होता है, तो मिस्टी होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है मैंग्रोव की प्लांटेशन बढ़ाई जाएगी कोस्ट लाइन पर। और हम देख लेते हैं अमृत धरोहर, जिसको वेटलैंड्स बोलते हैं, उसको भी ऑप्टिमल यूज़ करने की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से ग्रीन ग्रोथ में वर्क कर रही है। यहाँ पर बताया गया है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएंगे, जिससे कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव कर पाएँ। यहाँ पर नेक्स्ट 3 ईयर्स में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, और ये सेंटर 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। यहाँ पर गवर्नमेंट डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ₹2200 करोड़ देगी। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए हैं। आगे हम देख लेते हैं 6 प्रायोरिटी को, जो है यूथ पावर अमृत पीढ़ी। अमृत काल चल रहा है, तो अमृत वर्ड काफ़ी जगह आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम देख लेते हैं यूथ पावर में PM कौशल विकास योजना 4.0 को। यहाँ पर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में। यूथ को इस तरह से स्किल दी जाएगी कि वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट है PM विकास, जिसका फुल फॉर्म है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। ये असिस्टेंस है जो कि आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड नेक्स्ट है टूरिज़्म। यहाँ पर 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया जाएगा, चूज़ किया जाएगा और उसे डेवलप किया जाएगा फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर स्टेट में यूनिटी मॉल सेटअप किए जाएंगे। स्टेट को उनकी कैपिटल या फिर पॉपुलर टूरिज़्म सेंटर पर यूनिटी मॉल्स बनाने के लिए एनकरेज किया जाएगा। इन यूनिटी मॉल्स में क्या होगा, तो इसमें रीजनल प्रोडक्ट्स
जीआई प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला है वैसे प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की है वो भी प्रमोट होगी। नेक्स्ट है 7 प्रायोरिटी, जो कि लास्ट प्रायोरिटी है, दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। जैसे कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, बट इस स्कीम के अंदर अगर लोन लेते हैं तो कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री। यहाँ पर सिटीजन्स का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ट्रांजैक्शन, लोन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेव की जाएंगी, ये सारा डाटा इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये महिलाओं के लिए है। तो ये है वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम, 2 साल के लिए है, विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख। 7.5% इंटरेस्ट रेट पर इसे शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसकी जो डिपॉजिट लिमिट थी उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है, 15 से 30 लाख कर दिया गया है। अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट 5.9% जीडीपी का है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट डाटा जब हमने स्टार्टिंग में कवर किए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट 3.5% जीएसडीपी का है। जीएसडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट के लिए टारगेट सेट किया है कि ईयर 2025-2026 तक फिस्कल डेफिसिट 4.5% से कम होगा। नेक्स्ट हम डेफिसिट्स देख लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट सिगरेट का रेट बढ़ गया है, 16% हाइक सिगरेट पे कर दी गई है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स स्लैब बना दिया है जिसको आप देख सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई 2022-2023 के लिए 6.8% है और डब्ल्यूपीआई 11.5% है। अगर फॉरेक्स रिज़र्व की बात करें तो फॉरेक्स रिज़र्व 2022-2023 के लिए है $563 बिलियन। तो अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग और अदर लिएबिलिटीज़ से 34 पैसा, सेकंड जीएसटी से 17 पैसा, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से दोनों से 15 पैसा आता है। टॉप 3 या टॉप 4 आप याद कर लीजिए, उसके अलावा और सारे बस देख लीजिएगा, याद मत करिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर मनी स्पेंड किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसा, सेकंड स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ इसमें 18 पैसा, थर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसमें 17 पैसा। टॉप 3 इसमें भी आप याद कर लीजिए और सारे बस देख लीजिए एक बार। अब हम बजट एस्टिमेट्स देख लेते हैं। टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट है ₹27.2 लाख करोड़। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ₹45 लाख करोड़। यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं कि गवर्नमेंट कौन सी मिनिस्ट्री पर कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर कर रही है 5.94 लाख करोड़। सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, इस पर 2.70 लाख करोड़। थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.41 लाख करोड़। तो आप इन सबको एक बार बस देख लीजिएगा, टॉप 3 अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ मेजर स्कीम्स दी गई हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।